हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिनिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे जून के प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपका पेपर गया होगा और आज अच्छा ही गया होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये पेपर था। तो इस वीडियो के अंदर अपन सारे जो 25 के 25 सवाल आपके मैथ्स वाला पोर्शन आया था उसको एक एक करके 1 बाय 1 सारा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए पहले सवाल के साथ। ये देखो पहला सवाल, आपसे nth टर्म के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? nth टर्म ऑफ दिस पैटर्न। ये पैटर्न को आप ध्यान से देखो तो देखो इसकी पहली टर्म क्या है 3, इधर पहली टर्म क्या है 6, इधर पहली टर्म क्या है 9, इधर पहली टर्म कितनी है 12। साफ साफ दिख रहा है कि जो पहला टर्म चल रहा है वो 3n पैटर्न का चल रहा है, राइट। एक एपी चल रही है जिसकी nth टर्म 3n है। अगर इसमें दूसरी टर्म पे आप फोकस करोगे तो इधर से क्या है, अगर दूसरी टर्म पे फोकस करो तो इधर कितना है 8, इधर कितना है 11, इधर कितना है 14, इधर कितना है 17। दूसरी टर्म भी एक एपी में जा रही है, बस फर्क इतना है कि उस एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है लेकिन पहली टर्म 8 है। तो एक एपी की कॉमन डिफरेंस 3 और पहली टर्म 8 है तो वो एपी कुछ ऐसी दिखती है 3n 8 है तो 3n + 5। तो ये कितना हो 3n इंटू 3n + 5। ये इसकी जनरल टर्म हो गई। कौन सा ऑप्शन है भाई? 3n + 5 ऑप्शन। बात क्लियर हुई? चलो चलते अगले सवाल पे। दूसरा सवाल बहुत ही प्यारा सवाल, आपको सीधा याद होना चाहिए कि अगर Tm 1/n है, ये क्या हो रहा है, अच्छा नीचे डुअल पेन है क्या, ठीक है। और अगर Tn 1/m है तो इस तरह के डेटा का A 1/mn होता है, D भी 1/mn होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। जेई में 2-3 बार पूछा जा चुका है, नोट्स में भी आपके डेटा, राइट। तो यहां क्या दिया हुआ है T11 1/30 और T33 11 दिया। बात क्लियर हुई क्या? इसका मतलब कितना हो गया, इसका A कितना है 1/11 इंटू 33 और इसका D कितना है 1/11 इंटू 33। बात सीधा ये पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा गया है T363। आप अगर ध्यान से तो T363 कुछ नहीं है, पता क्या लिखा हुआ है 11 इंटू 33 ही लिखा हुआ है। तो कितना हो गया इसका आंसर? ये लिखने के कितना होता है A प्लस n-1 D 11 इंटू 33 -1 / 11 इंटू 33। अगर मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं तो कितना हो रहा है, ऊपर ऐड हो गया, कट के ऊपर बचा 11 इंटू 33 और नीचे भी कितना बना 11 इंटू 33 जो कि कितना आ गया 1। बात क्लियर हुई? तो इसका आंसर कितना हो गया 1। इसी डेटा का याद भी रखते हैं, अगर A था D इतना हो तो इसका Tmn 1 होता है। ये भी याद हो जाए तो बेस्ट पार्ट है। बात क्लियर? और Tmn ही पूछा 11 इंटू 33, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि ये एपी में तीनों, अगर 3 टर्म एपी में हो तो क्या करते हैं 2 इंटू मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब 2 इंटू log 9 3 की पावर 1 - x प्लस 2 इक्वल्स टू 1 प्लस log 3 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1। तो कितना 9 है और इधर 3 है, तो इस 9 को मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर और वो एक 2 है वो बाहर आएगा तो ये कितना बन गया 2/2 log 3 3 की पावर 1 - x प्लस 2 और ये 1 है वो क्या बन गया log 3 प्लस log 3 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1। ये तो कट गया तो इधर कितना आ गया log 3 की पावर 1 - x प्लस 2 इक्वल्स टू log 3 इंटू 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1। सिंपल कैलकुलेशन, राइट। अब मुझे पता है log 3 से log 3 तो कट जाएगा और अंदर 3 की पावर x चल रहा है तो 3 की पावर x को क्या बोलूंगा मैं t। 3 की पावर x को क्या बोलूंगा मैं t। उसके अंदर मैं 3 की पावर x को क्या बोलूंगा मैं t। 3 की पावर x को बोल दिया मैंने t। तो ये क्या बन रहा है इधर देखो, log 3 से log 3 तो कट हो गया, 3 की पावर 1 - x ये बन गया 3/t प्लस 2 इक्वल्स टू इधर बाहर 3 है 4t माइनस 1। करो सोल्व। 3 + 2t/t इक्वल टू 12t माइनस 3। सोल्व करने पे 3 + 2t इक्वल टू 12t स्क्वायर माइनस 3t। सब कुछ एक तरफ ले आता हूं तो 12t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0। बात क्लियर होगी यहां तक? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12t स्क्वायर, इन दोनों का मिडिल टर्म स्प्लिट होना चाहिए तो कितना आना चाहिए 36। 5 का मिडिल टर्म 36 कब आता है? वो आता है देखो देखे
12 इंटू 3, इसको लिखा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 9 और 4, 9 और 4 12t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन आ गया 3t, उधर से कॉमन आ गया 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई, t जो कि 3 की पावर x था वो आ गई एक तो -1/3 और एक 3/4, -1/3 हो नहीं सकती। तो इस सवाल को सोल्व करने में मैं ऊपर लिख रहा हूं 3 की पावर x की वैल्यू आई है मेरी 3/4, x कितना हो गया, लोग ले लो, लोग 3 के बेस पे 3/4, जो कि कितना हो जाएगा log 3 3 माइनस log 3 4, मतलब 1 माइनस log 3 4, ऑप्शन बी। बात क्लियर हुई क्या? सीधा सवाल है, हल्की सी कैलकुलेशन है लॉग और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की, जो आपने शुरुआती दौर में मैथ्स के अंदर पढ़ा हुआ, बेसिक इक्वेशंस, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। उन्होंने बोला एक्स वाई जेड जीपी में, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पे क्या कह सकते हो? अगर भैया 3 टर्म जीपी में ना, तो उनका स्क्वायर उनका क्यूब वो पक्का से जीपी में ही होगा, श्योरली इन जीपी। बात क्लियर हुई? ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर मैं 55 की बात करूं, इसमें क्या बोला है, थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। एक जीपी है, उसकी थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर 4 दे रखी है। पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगी, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 4, जो कि बन रहा है ए की पावर 5 आर की पावर 10 ए आर स्क्वायर की होल पावर 5, और ए आर स्क्वायर कितना है, ए आर स्क्वायर है 4, तो 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, सी ऑप्शन। बात क्लियर हुई? सीधे साधे सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। आगे बढ़ते हैं। आपके लेवल 1 का क्वेश्चन नहीं है, मॉड्यूल का अपने फिनिक्स के। अगर मैं बोलूं यहां पर एबीसी किसमें, एपी में, तो ये प्रॉपर्टी ही है, ये प्रॉपर्टी ही है। ये किसमें होंगे, जीपी में, एचएपी में ही होंगे ये। देखो करो रेशनलाइजेशन किया तो ऊपर कितना बना, रूट बी माइनस रूट सी, चेक कर लेते हैं। और नीचे कितना हो गया, बी माइनस सी। ये कितना हो गया, रूट सी माइनस रूट ए अपॉन, तो ये नीचे कितना हो गया, सी माइनस ए। इधर रेशनलाइजेशन किया तो रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी। अगर ए बी सी जीपी में, तो बी माइनस ए, एक मिनट, बी माइनस ए, बी माइनस सी कितना, बी माइनस माइनस डी, रूट बी माइनस रूट सी अपॉन माइनस डी। ये कितना हो गया, ऊपर रूट सी माइनस रूट ए माइनस 2d, और यहां कितना हो गया, रूट ए माइनस, नहीं प्लस 2d, प्लस 2d होगा ना, सी माइनस ए 2d होता, राइट। और रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी माइनस डी, है ना। बात क्लियर हुई? अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले और आखिरी को ऐड करो एक बार, पहले और आखिरी को ऐड करो। तो अगर मैं पहले और आखिरी को ऐड किया तो कितना बना, रूट बी माइनस रूट सी अपॉन माइनस डी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन माइनस डी। एलसीएम आया माइनस डी, रूट बी माइनस रूट सी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, ये कट गया, माइनस ऊपर गया तो कितना हो गया, रूट ए माइनस रूट सी अपॉन डी। माइनस का ऊपर रूट ए माइनस रूट सी, माइनस ऊपर गया तो रूट सी माइनस रूट ए अपॉन डी। क्या ये बीच वाली टर्म का डबल नहीं है, बीच वाली टर्म का डबल नहीं है इसका, मतलब इन दोनों का सम इसका डबल है, मतलब ये क्या है, एपी में। और ये बात याद ही रखना कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एपी में है, तो 1 अपॉन वाई प्लस जेड, 1 अपॉन जेड प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये भी किसमें होगा, एपी में। यहाँ एक्स वाई जेड की जगह एबीसी है, तो इस वाई की जगह क्या हो गया, रूट वाई रूट जेड रूट। बात ये बात पता ही होनी चाहिए, तो आंसर इज ए, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। हमसे एक सीरीज का सम पूछा है, जो सीरीज कुछ ऐसी है, राइट। एन टर्म्स, कितने टर्म्स है, एन टर्म्स। तो इस सीरीज को सोल्व करने का रूल क्या होता है, 9 होना चाहिए, यहाँ पे 6 की जगह क्या होना चाहिए, 9। तो एक काम करते हैं अपन, 6 को कॉमन लेते हैं और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है ये। यहां पर ये कितना हो गया, 6/9, इस 9 को लिख दिया 10 - 1, 99 को लिख लिया 10 स्क्वायर -1, क्यूब को लिख दिया 10 क्यूब -1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जीपी बन रही है, ये एक जीपी है जिसकी कितनी टर्म्स होने वाली है, एन टर्म्स। फर्स्ट टर्म कितनी है, 10 इंटू 10 की पावर n -1 अपॉन 10 - 1,
माइनस ये 1 1 1 1 कितनी बार आएगा, n बार, क्योंकि n टर्म्स है। दैट्स द आंसर। अब इसको अपन को ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन है, तो ये काम करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। इधर कितना हो गया, 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर n+1 माइनस 10 अपॉन कितना है 9, तो माइनस 9n अपॉन 9। 9 को अगर बाहर ले गए तो कितना हो गया, 3 से काट देते हैं इसको, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, उधर से 3 बार है तो 2/27 10 की पावर n+1 माइनस 10 माइनस 9n। कौन सा ऑप्शन है, देखो ऐसा कुछ है क्या, ये तो नहीं है। 2 और 27 अंदर क्या, 10 की पावर n+1 माइनस 10 और 9n, यस ऑप्शन बी। बात क्लियर हुई क्या, राइट। सीधा नोट्स के बेसिस पैटर्न पे एक सवाल आया ये भी। आगे अगर अपन बात करें तो अपन को n टर्म्स का सम पूछा है, कुछ इस तरह की सीरीज दे रखी है अपन को 1 + x 1 + x + x²। तो देखो जनरली मैं ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, मेरे को जब भी सीरीज पूछी होती है ऐसे दी होती है, मैं हमेशा tn लिखता हूँ, tn पे सिग्मा लगा देता हूँ, मेरा ऐसा ना आ जाएगा। तो इसका tn क्या हो जाएगा, 1 + x + x², कितनी टर्म्स, n टर्म्स, क्योंकि फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2, थर्ड में 3 है, तो इसका tn कितना हो गया, x की पावर n-1 अपॉन x माइनस 1। अब मुझे निकालना है एसन। एसन क्या होता है, सिग्मा ऑफ tn, सिग्मा ऑफ x की पावर n-1 अपॉन x माइनस 1, x की वैल्यू 1 से लेके n तक, x की वैल्यू 1 से लेके n की वैल्यू 1 से लेके n तक, राइट। तो x माइनस 1 तो कांस्टेंट है, नीचे वाला बाहर आ जाएगा, और सिग्मा अलग अलग लग गया, n की वैल्यू 1 से लेके n तक x की पावर n माइनस सिग्मा ऑफ 1 n की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो x की पावर n की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अब आप ध्यान से देखो, ये अंदर x की पावर n लिखी है तो क्या लिखा हुआ है, x + x² + x³ ऐसा लिखा हुआ है। अगेन एक जीपी है, n टर्म जिसकी फर्स्ट टर्म x है, जिसकी फर्स्ट टर्म x है, तो कितना हो गया इसका सम, x की पावर n-1 अपॉन x माइनस 1, और 1 का n बार किया तो -n, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया ये n x की पावर n-1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n अपॉन x माइनस 1। थोड़ा एलसीएम अगर मैं अच्छे से ले लूँ तो ये हो गया n x की पावर n-1 माइनस n इंटू x माइनस 1। देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, कौन सा ऑप्शन है, एक मिनट, यहाँ पर ये क्या था, n था, ये x है भाई, यहाँ पर ये x है ना, ये x है, थोड़ा सा n जैसा ही दिख रहा है, तो x इंटू x की पावर n-1। ये देखो इसको ना उल्टा लिखा गया, थोड़ा मैं लिख देता हूँ इस आंसर, इससे माइनस बाहर लो, इससे माइनस बाहर लो, 1 - x लिखो, माइनस बाहर ले तो प्लस का हो जाएगा, तो हो गया n इंटू 1 - x, इससे माइनस बाहर ले तो माइनस का बाहर आ जाएगा, x इंटू 1 - x की पावर n डिवाइड बाई 1 - x का होल स्क्वायर। ये रहा ऑप्शन सी। बात थोड़ा स्ट्रक्चरिंग का देखना पड़ेगा। तो जब भी आपको एक सीरीज का सम पूछे तो अपन क्या करें, उस सीरीज का tn लिखेंगे, tn पे सिग्मा लगाएंगे, अपना काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे क्या देखो, कंसिडर एन इनफाइनाइट जीपी। ओके, एक इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म इज ए, ओके, कॉमन रेशियो आर, इट्स सम इज 4। तो इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r, जो कि कितना दिया 4। सेकेंड टर्म ए आर, वो कितनी है 3/4। ए और आर निकालना है तो ऐसे ए की वैल्यू उठा के रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 3/4r, ऊपर रखी तो 3/4r 1 - r इक्वल टू 4, तो कितना है 3 = 16r - 16r², उसको इधर ले आओ, 16r² - 16r + 3 = 0। तो इस तरह मिडिल टर्म स्प्लिट करो कि ये 16 × 3 48 आ जाए, नहीं 48 आ जाए। 48 कैसा होगा, 12 और 4, 12 और 4, पहले से क्या कॉमन आ रहा है 4r, दूसरे वाले से -1, क्या बच गया 4r माइनस, r की वैल्यू क्या होगी 1/4 और 3/4। इनफाइनाइट जीपी का r एक से छोटा होता है, दोनों एक से छोटे हैं तो रिजेक्ट तो कोई सा ही नहीं होगा, दोनों एक्सेप्ट होंगे। बट अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो r की वैल्यू 3/7, 3/8, 1/4 और 1/2 है, तो ये तीन तो कौन सी रिजेक्ट होगी, 1/2 रिजेक्ट, 3/7, 3/3, 1/4 एक्सेप्ट। ऑप्शन ए की ए निकालने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी चलो दिल बड़ा है अपना, आर अगर 1/4 वाला लेते हैं अपन, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं इसके, लेकिन है नहीं अवेलेबल तो बच गए अपन, वरना मल्टीपल केस लेके चलने पड़ते, क्योंकि आर रिजेक्ट नहीं हो रहा है, दोनों ही आर एक से छोटे आ रहे, क्या कर सकते हैं। ए आर कितना है 3/4, आर की जगह रख दिया 1/4 = 3/4, 4 से 4 कट, ए आ गया 3। देख लो आया ही था, एक ही ऑप्शन था। बात क्लियर हुई क्या। इनफाइनाइट जीपी के अराउंड ये एक सवाल था।
सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी इज 20। एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम कितना है, a अपॉन 1 माइनस आर कितना है 20। आगे क्या बोला है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100। उन इस जीपी, देखो एक जीपी होती है ए आर स्क्वायर, राइट। अगर इस जीपी का स्क्वायर कर दूं मैं, हर एक टर्म का स्क्वायर कर दूं तो भी वो एक रहेगी। तो जीपी बस फर्क इतना कि फर्स्ट टर्म कितनी होगी इसकी फर्स्ट टर्म होगी ए स्क्वायर। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, अब कॉमन रेशियो हो जाएगा आर स्क्वायर। तो अब जो नया सम आया वो 100 है, मतलब नए जीपी का ये वाला पैटर्न कितना 100 है। पुराने वाले का स्क्वायर करके डिवाइड कर दूं, पुराने वाले का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 400। तो इसको इससे डिवाइड कर दूं, ये काम सीधा ही डिवाइड कर दो, जो होगा देखा जाएगा। डिवाइड किया तो ए स्क्वायर कटे, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 100/400। ऊपर 1 माइनस आर, नीचे 1 माइनस आर, 1 प्लस आर लिख सकता हूं मैं इसको। एक 1 माइनस आर कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, ये तो कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आर इक्वल टू 4 माइनस 4r, कितना हो गया ये 5r इक्वल्स टू 3, r आ गया 3/5। पूछा क्या है, कॉमन रेशियो तो पूछा है 3/5। बात क्लियर हुई क्या, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या है, इन दी 4 नंबर्स फर्स्ट 3 आर इन जीपी। 4 नंबर्स में शुरुआत के 3 किसमें जीपी में, एंड लास्ट 3 आर इन एपी। एक काम तो नंबर ऐसे लेता हूं ए आर, एक काम करता हूं लास्ट 3 टर्म्स आर इन एपी है क्या, तो एक काम करता हूं लास्ट 3 टर्म्स को एपी में लेने का तरीका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और पहली टर्म को अल्फा ले लिया मैंने। ये 4 टर्म ऐसे देखो तो ये तीनों किस में होगी जीपी में, और ये तीनों किस में होगी एपी में। यही बोला है क्या, इन दी 4 नंबर फर्स्ट 3 आर इन जीपी, लास्ट 3 आर इन एपी, हुज कॉमन डिफरेंस इज 6, मतलब डी की वैल्यू 6 है। ये भी अपन देखेंगे। द फर्स्ट एंड लास्ट आर सेम, अल्फा और ए प्लस 2d सेम है। देन फर्स्ट टर्म मतलब अल्फा पूछा है, एक ये प्रॉपर्टी होगी, एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये तीनों जीपी में तो कितना हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फा इंटू ए प्लस डी, और डी की जगह छरक दिया तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी की जगह आ गया ए प्लस 6, और इधर अल्फा कितना हो गया ए प्लस 12। तो ए की वैल्यू निकाल के रख दो क्योंकि अल्फा पूछा है, तो एक की जगह क्या रख दिया मैंने अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा इंटू ए की जगह अल्फा माइनस 12 प्लस 6। अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर कितना हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 24 अल्फा प्लस 144 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट, ओ वाह बल्ले बल्ले, 24 उधर गया तो 18 अल्फा इक्वल टू 144, तो अल्फा कितना आ गया 144/18। क्लियर ही बात, डिवाइड करने को देखते हैं। तो इसको 3 से किया तो 4 8, 3 से किया तो 6, 6 से किया तो 8। मेरा आंसर तो अल्फा की वैल्यू 8 आ रही है, 8 आ रही है, मतलब ऑप्शन डी। बात जो बोला है वो कर दिया, जो बोला है वो कर दिया, ठीक है। 61 हो गया। 62 देखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ दिस सीरीज। सीरीज क्या गिवन अपन को 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर तो जीपी में चल रहा है 2 4 8 16, पहली बात क्लियर है, राइट। डिनोमिनेटर जीपी में। दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर एक कम है, न्यूमरेटर एक कम है, मतलब एस क्या लिखा है ऊपर वाला 2 - 1/2, 4 - 1/4, 8 - 1/8, 16 - 1/16, हाँ है ना। सबको अलग अलग डिवाइड किया तो एस कितना होगा 1 - 1/2, 1 - 1/4, 1 - 1/8, 1 - 1/16। तो ये 1 1 कितनी बार आया n बार, माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ये कितनी n टर्म्स ही है। तो यहां से s कितना हो गया, इधर लिख लेता हूं मैं, s कितना आ गया यहां से n माइनस जीपी का सम, फर्स्ट टर्म 1/2 a r की पावर 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 - 1/2। क्या जीपी का सम होता है n टर्म्स का, ये कट गया क्योंकि 1/2 है, तो s कितना आ गया n - 1 प्लस 1/2 की पावर n, मतलब s हो गया मेरा n - 1 प्लस 2 की पावर -n,
देखो कौन सा ऑप्शन है भाई, 2 की पावर माइनस एन, एन प्लस का ऑप्शन सी। सिंपल सा सवाल, ये देखना जरूरी था कि नीचे जीपी में ऊपर एक कम है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी ऑफ प्रोग्रेशन इज एक्स एंड सम इज 5, सम इज 5, फर्स्ट टर्म इज एक्स 1 माइनस आर, क्योंकि यही तो होता है इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर। अब बोला है कि x की रेंज बताओ, किसकी रेंज बताओ, x की। तो हमें पता होना चाहिए कि जो इनफाइनाइट जीपी का r होता है वो -1 से 1 के बीच होता है। इनफाइनाइट जीपी का r होता है वो -1 से 1 के बीच होता है। तो निकालो r की वैल्यू कितनी आ गई है इधर से, 5 - 5r इक्वल टू x, 5r इक्वल्स टू x - 5, r इक्वल टू x - 5/5। बात क्लियर हुई क्या? तो जो x - 5/5 है वो क्या होगा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -5x - 1 लेस देन 5, 5 उधर जाके प्लस का हो तो 10, उधर आगे प्लस का हो तो 0, तो x की वैल्यू 0 से 10 के बीच होनी चाहिए। अरे इसको बोला क्यों बोल दिया मैंने, 0 से 10, 0 से 10 कौन सा ऑप्शन। बात क्लियर हुई क्या? डन, आगे बढ़े। सिंपल सा सवाल था ये तो। XYZ किसमें है, जीपी में, तो इसके बारे में बात करनी। सब पे लोग लगा हुआ है, तो अगर कोई जीपी की टर्म्स है उन पे लोग लगा दूं मैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एपी में। अगर उनमें मैं 1 ऐड कर दूं 3 टर्म्स में तो वो अभी भी किस में रहेगी, एपी में। अगर उनका रेसिप्रोकल कर दूं मैं, अगर मैं उनका रेसिप्रोकल कर दूं तो किस में हो जाएगी, एचपी में, जो कि उन्हीं के बारे में पूछा। आंसर इज एचपी। यहाँ एक ऑप्शन मिसिंग है, आगे जीपी यहाँ लिखा हुआ होगा। बात क्लियर हुई क्या? आगे बढ़ते हैं। ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस है ना जनरली दिखने में डरावने होते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। आप ध्यान से देखना, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इस एक्सप्रेशन को ओपन करके लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं इस एक्सप्रेशन को, a² p² प्लस b² p² प्लस c² p² माइनस के साथ है, फिर -2abp -2bcp -2cdp और क्या है प्लस b² प्लस c² प्लस d²। ये दिया हुआ अपन को इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है? अब आप देखो इन टर्म्स को ध्यान से देखो, इसको, इसको और इसको। आप क्या देखोगे, ये क्या लिखा हुआ है, AP माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर आप अगर इस टर्म को ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है BP माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर आप इस टर्म को ध्यान से देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है, CP माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखने की बात यह है कि 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 या 0 से छोटा है, 0 या 0 से छोटा है। भाई साहब 0 से छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 पॉसिबल तो हो सकता है, और 0 पॉसिबल कब होगा, जब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी, ये 0 हुआ तो P की वैल्यू B बाई ये 0 हुआ तो P की वैल्यू C बाई B, ये 0 हुआ तो P की वैल्यू D बाई C। तीनों ही P है, तीनों आपस में भी इक्वल होने पड़ेंगे, फिर तो तीनों ही P है ना, तो आपस में इक्वल किया तो B बाई A इक्वल्स टू C बाई B इक्वल्स टू D बाई C। क्या ये सबूत नहीं है कि ABCD GP में है, हर दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो सेम है? क्या ये सबूत नहीं है कि वो GP में है? तो आंसर क्या हो गया, GP। बात क्लियर हुई? बहुत ही प्यारा है, इसको ये देख पाना और देख पाने के बाद बाउंड्री केस हैंडल कर पाना। क्वेश्चन नंबर 66 में एक सिग्मा पूछा है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो सिग्मा के अंदर अगर n की टर्म्स दे रखी हो तो सीधे फॉर्मूले हैं, समेशन n का, समेशन n स्क्वायर का और समेशन n क्यूब का। करो मल्टीप्लाई, क्या क्या दिया हुआ अंदर मेरे को, n प्लस 1 और 2n प्लस 1, यही दिया हुआ है क्या? करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये, n तो बाहर है, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 है, तो ओवरऑल क्या है 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। ये मेरा अंदर दिया सिग्मा के। तो क्या यहाँ से 1/4 तो बाहर आ गया, सिग्मा के अंदर क्या है 2n स्क्वायर प्लस 3n, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 7n, यही है क्या? 7n नहीं, थोड़ी है, अकेला n है ना, यही तो दिया हुआ इधर 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। तो यहाँ पे अपन लगा देते हैं सिग्मा, तो सीधा इसका फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 7 टर्म्स है, तो 2 तो बाहर आ गया, n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है
समेशन एन क्यूब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर कितना होता है, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये कितना होता है, एन एन प्लस वन बाई टू। लगाओ यहाँ पे समेशन एन क्यूब कितना, 7 टर्म्स का, 7 इंटू 8/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू समेशन एन स्क्वायर, 7 इंटू 8 इंटू 2n+1 15/6 प्लस एन का कितना हो गया, 7 इंटू 8/2। डू दी सिंप्लीफिकेशन, कितना आ रहा है देखो, 1/4 तो बाहर है, 2 इंटू ये कितना हो रहा है, 2 से 4 बार, 28 इंटू 28 प्लस 3 से कटा 2 बार, 2 से कटा 4, 15 4 जा 60, 60 इंटू 7 420, ये कटा 4 बार इंटू 28, 1/4 अगर अंदर गया तो ये 2 कट गया, ये 2 कटा कितनी बार, 14 बार, तो ये कितना आ गया 196, ये आ गया 392, ये 4 कट गया ना, इधर से 4 कटा दो 105, इधर से 4 कटा दो 7, तो 392 प्लस 112 कितना हो रहा है, 2 और 2 4, 0 1 504 है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, 504। सीधा सिग्मा का फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल। अगर मैं 67 की बात हो तो क्या बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज एस, a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे, एंड दियर प्रोडक्ट इज 27, a1 इंटू a2 इंटू a3 कितना है 27, देन ऑल सच एस, इस एस की रेंज पूछिए। सवाल समझ में आएगा, हाँ है ना। तो मैं बोल देता हूं कि वो जो 3 टर्म्स उनको मान लेता हूं मैं, a/r, a और ar, तीनों का प्रोडक्ट 27 है, मतलब a क्यूब 27 है, तो a कितना आ गया मेरा 3, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो जो s है वो क्या है, a/r प्लस a प्लस ar, तो यहां से कितना आ गया, a तो कितना 3 है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 1/r प्लस r प्लस 1, ये बना। इस s की रेंज पूछिए, तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि 1/r प्लस r, इसकी रेंज कहां से कहां तक, पहले ये निकाल लो। तो इसकी रेंज होगी, अगर मेरा r पॉजिटिव है, अगर मेरा r पॉजिटिव है तो 2 या 2 से बड़ा ही है, और अगर r नेगेटिव है तब माइनस इन से -2 के बीच से। फिर इसमें क्या किया, 1 ऐड किया है, 1/r प्लस r प्लस 1, ये कहां से कहां बिलोंग किया, -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और इसका 3 टाइम्स ही तो s है, ये कहां से कहां बिलोंग करेगा, -∞ से -3 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, यही तो s है। कौन सा ऑप्शन, -∞ से -3 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, ऑप्शन डी। AMGM, बड़ा प्यारा सवाल है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या है इस सवाल में, Sn be the sum of first n terms of an AP, शुरू की n टर्म्स का सम Sn है, S3n इक्वल टू 3 टाइम S2n, ये कंडीशन क्या, इसको लिखो, S3n, 3n कितना होता है 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1d इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। तो यहाँ 3n/2 से 3n/2 कट गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 3nd माइनस डी, इधर 2 अंदर गया तो 4a प्लस 4nd माइनस 2d, सब कुछ उधर ले जाता हूँ तो 2a प्लस nd माइनस डी इक्वल टू 0, मतलब 2a प्लस n-1d इक्वल्स टू 0, ये आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, मेरे से क्या पूछा है, S4n अपॉन S2n, तो S4n अपॉन S2n कितना हो जाएगा, ये निकालते हैं। 4n कितना हो गया, 4n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4n-1d डिवाइड बाई 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n-1d, n से n कट, 2 से 2 कट, 4 से 2 कट, 2 बच गया ऊपर, अंदर कितना 2a प्लस 4nd है क्या, मेरे को तो n-1d चाहिए क्या, तो एक काम को n-1d रख लो और 3nd एक्स्ट्रा भेज दो। सिमिलरली नीचे 2a प्लस 2nd है क्या, एक n-1d रख लो और एक nd एक्स्ट्रा भेज दो,
ये टर्म तो जीरो नहीं है क्या, इतना इतना, तो एक जीरो रख दो। 2 इंटू ऊपर कितना आया 3nd, नीचे कितना बना ND, कट कुटाई कितना आ गया 6, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन बी। बात क्लियर हुई, सिंपल सा, सिंपल नहीं है हल्का, थोड़ा यहाँ पे ये देखना पड़ेगा ये कैसे सेटअप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, आपको an दिया हुआ ये पूछा है, पुट कर दो सीधा। तो 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 अपॉन 57 अल्फा 8 पूछा है। तो 31 इंटू अल्फा 9 कितना हो गया, 19 की पावर 9 माइनस 12 की पावर 9, माइनस अल्फा 10 कितना हो गया, 19 की पावर 10 माइनस 12 की पावर 10, डिवाइड बाय नीचे कितना हो गया 57 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8। कोई दिक्कत नहीं, 19 वालों को एक साथ करो। तो 31 इंटू 19 की पावर 9 माइनस 19 की पावर 10, एक तो ये हुआ, एक माइनस कॉमन लेने के साथ 31 इंटू 12 की पावर 9, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बट एक माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस 12 की पावर 10, डिवाइड बाई नीचे कितना होगा 57 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 19 की पावर, कितना कॉमन लूँ मैं, एक मिनट, 19 की पावर 9 कॉमन ले लिया मैंने, कितना कॉमन ले लिया 19 की पावर 9, कोई दिक्कत नहीं। कितना बचा इधर 19 और 9 का 31 माइनस 19, कितना बचा 31 माइनस 19, इधर से क्या कॉमन आया 12 की पावर 9, तो इधर कितना बच गया, इधर बच गया कितना 31 माइनस 12, डिवाइड बाई 57 इंटू 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8। क्लियर हुई बात। मैंने क्या किया, अल्फा 9 अल्फा 10 रख दिया, 19 जो भी बना रख दिया, फिर 19 वालों को एक साथ किया, 12 वालों को एक साथ किया, फिर मैं कॉमन लिया यहां से 19 की पावर 9 और यहां से 12 की पावर 9, क्या बचा देखो 19 की पावर 9 के बाजू में 12 माइनस 12 की पावर 9 के बाजू में 19, डिवाइड बाई 57 इंटू 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8। क्या ऊपर से 12 इंटू 19 कॉमन आ रहा है, 12 गया 19 गया तो 19 की पावर 8 बची, माइनस 12 गया 19 गया तो 12 की पावर 8 बची, डिवाइड बाई 57 इंटू 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8, ये कट गया, ये 3 बार और ये कितना आ गया 4। बात क्लियर हुई क्या, 4 कौन सा ऑप्शन, डी। तो ये सवाल आप देखोगे थोड़ा सीक्वेंस का तो है नहीं, सीक्वेंस में क्यों आ गया, तो पहली बात ऐसा कोई गारंटी नहीं कि पेपर में पूरा वही आएंगे जो आप पढ़ेगा, 1-2 एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, इधर उधर से भी आ सकते हैं। दूसरी बात, एक्स्ट्रा के भी कुछ बड़ा नहीं आया है, इसको आप न्यूटन से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक का आइडिया से भी, बट मैंने ये किया उसमें ना क्वाड्रेटिक चाहिए ना सीक्वेंस चाहिए, ये बोला अल्फा एन, इसकी वैल्यू पुट करिए, पुट करो एंड सिंप्लीफाई करो, ये आइडिया इस सवाल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में देखोगे तो एक इनफाइनाइट एजीपी दे रखी है, क्या दे रखी है, इनफाइनाइट एजीपी, क्या दे रखी है मेरे को, इनफाइनाइट एजीपी दे रखी है। क्या दे रखा है, 8 इक्वल्स टू 3 प्लस p बाई 4, 3 प्लस 2p बाई 4 स्क्वायर, 3 प्लस 3p बाई 4 क्यूब। अगर मैं इसी एजीपी को सोल्व करने का रूल क्या है, r से मल्टीप्लाई करो, आगे शिफ्ट करो, माइनस करो, r कितना 1/4, तो 8 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, आगे शिफ्ट किया तो 3/4, इसको आगे शिफ्ट किया तो 3/p अपॉन 4 स्क्वायर, इसको किया तो 3 प्लस 2p बाई 4 क्यूब, चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, माइनस किया तो 8 माइनस 2 6, इधर कितना बचा 3 प्लस 3/4 करने में p/4, इधर हो गया p/4 स्क्वायर, इधर हो गया p/4 क्यूब, चलता जाएगा, 3 उधर गया तो 3। ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म p/4 है और कॉमन रेशियो 1/4 है, तो इनफाइनाइट जीपी नहीं है क्या ये, इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ए हो गया p/4, तो उसको सोल्व करने पर ये कितना बन गया 3 इक्वल्स टू p/3, तो ऐसे p कितना आ गया 9, है क्या कोई ऐसा ऑप्शन 9, ऑप्शन ए। बात क्लियर हो गई ये भी। चलो ये था आपका पहला सेक्शन, अब अपन चलेंगे कुछ इंटीजर सवालों पे। इंटीजर्स के अंदर पहला सवाल क्या है, सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 2 और 5 और 10। तो देखो 1 से 100 में 2 वाले चाहिए, 5 वाले चाहिए,
बट आप देखोगे इसमें 10 वाले 2 बार आ गए, इधर भी आ गए और इधर भी आ गए। और 10 वाले चाहिए कितनी बार? और 10 वाले भी चाहिए, वो एक बार ही चाहिए, वो एक बार ही चाहिए। और आगे कितनी बार गए? 2 बार। बोला ना 2 वाले भी चाहिए, 5 वाले भी चाहिए और 10 वाले भी चाहिए। तो 10 वाले कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? 2 बार। मेरे को चाहिए कितनी बार? एक बार ही। तो माइनस करने पड़ेंगे क्या? 10 प्लस 20 प्लस कहाँ तक? 100 तक। दैट्स द आंसर। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 50 तक नेचुरल नंबर। 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 20 तक नेचुरल नंबर। इधर से 10 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 10 तक नेचुरल। नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है? n प्लस 1/2। 2 इंटू ये कितना हो गया? 50 इंटू 51/2 प्लस 5 इंटू ये कितना हो गया? 20 इंटू 21/2। ये कितना हो? माइनस 10 इंटू 10 इंटू 11/2। 2 से इसको काटा तो ये कितना हो गया? 0 5 25। ये कितना हो गया? 5 10 0 1050। और इधर कितना हो गया? 550 माइनस का। तो ये कितना हो गया? 3050। कौन सा ऑप्शन? अच्छा इसका ऑप्शन इंटीजर है तो आंसर हो गया 3050। बात क्लियर हुई? सिंपल सा कैलकुलेशन था। ये 10 कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वैसे बता दूं मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ दिस इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस, देन n इज। तो ऊपर एक एपी दे रखी है, इसका a 2 है, d 3 है, तो इसकी 2 n टर्म्स का सम कितना होगा? 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। डी कितना है? 3। ये सम हो गया। ये इक्वल है इसकी n टर्म्स के, तो इसका a कितना है? 57। d कितना है? 2। तो इसके n टर्म्स का सम n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 57 2n प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? 2। n/2 से n/2 का 2 बच गया, 2 को अंदर भेजा तो 8 प्लस 6 इंटू 2n-1। इधर कितना हो गया? 57 इंटू 2 114 प्लस 2 इंटू n-1। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12n-6 114 प्लस 2n-2। 2n इधर आया तो 10n, तो 114 में से वो 2 गया 112 और 8 में से क्या? 2 2 उधर जाके माइनस का, तो 10n इक्वल्स टू 110, n इक्वल्स टू 11। तो इसका आंसर कितना हो गया? n इक्वल्स टू 11। बात क्लियर हो गई क्या? जो बोला है वो कर दिया, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 में आप देखोगे तो पूछा है एट कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज। कॉमन टर्म का रूल क्या होता है? पहली कॉमन टर्म ऑब्जर्वेशन से ढूंढो। तो पहली कॉमन टर्म मेरे को दिख रही है 11 है, इसका डी है वो कितना है? 4 और इसका डी कितना है? 5। तो जो इन कॉमन टर्म है ये कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म्स होगी वो भी एक एपी होगी जिसकी फर्स्ट टर्म ऑब्जर्वेशन, और उसका डी जो होगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा दोनों पुरानी एपीओ के कॉमन डिफरेंस का। तो पुरानी एपीओ के कॉमन डिफरेंस कितना कितना है? 4 और 5। 4 और 5 का कॉमन डिफरेंस 20, तो इसमें 20 है तो ये कितना होगा? 31 51 ऐसे चलेगा। बोला एट्थ कॉमन टर्म बताओ कितनी? एट्थ कॉमन टर्म। तो इस एपी की एट्थ टर्म पूछिए क्या? एट्थ टर्म कितनी होती है? a प्लस 7d। इस एपी की फर्स्ट टर्म 12, 7 इंटू कॉमन डिफरेंस 20 151। तो इसका आंसर कितना हो गया? एट्थ कॉमन टर्म कितनी आएगी? 151। सिंपल। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 74 देखो क्या कहना चाह रहा है। लेट 3 रियल नंबर एबीसी बी इन एपी। एपी में तो कितना हो गया? 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। a प्लस 1 b और c प्लस 3 b इन जीपी। जीपी में तो कितना हो गया? b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस 1 इंटू सी प्लस 3। a 10 से बड़ा है, मल्टीपल ऑप्शंस कट करने के लिए दिया होगा। एंड दी अर्थमेटिक मीन ऑफ a b एंड c, a प्लस b प्लस c बाई 3 इनका अर्थमेटिक मीन 8 है। देन क्यूब ऑफ दी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एबीसी। एबीसी के ज्योमेट्रिक मीन की बात करनी बाद में कर लेंगे, वो निकाल। 3 अननोन 3 इक्वेशन है। a प्लस सी की जगह 2b पुट किया तो कितना? 3b बाई 3 इक्वल्स टू 8। b कितना आ गया? 8। b 8 हो गया तो b को इधर रख दो। a प्लस सी कितना हो गया? 16। और यहां से कितना हो गया? a प्लस 1 इंटू सी प्लस 3, ये कितना आ गया? 64। एक मिनट ये ढंग से लिखता हूं मैं। a प्लस सी कितना आ गया? 16। यहां से a उठाऊं या c उठाऊं? a उठा देता हूं। a की जगह क्या रख दूं मैं? 16 माइनस सी। तो ये कितना हो गया? 16 माइनस सी प्लस 1 इंटू सी प्लस 3 इक्वल्स टू 64। तो ये कितना हो गया? 17 माइनस सी इंटू सी प्लस 3 कितना हो गया? 64।
सोल्व करो। 17c प्लस 51 माइनस सी स्क्वायर माइनस 3c इक्वल्स टू 64 कितना हो गया, और उधर गया तो सी स्क्वायर, ये कितना 14c, 14c उधर जाके माइनस का 14c, और 51 उधर जाके कितना हो गया 13। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 13 और 1 मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, तो ये क्या लिखा है उधर c माइनस 1 और c माइनस 13, c की वैल्यू कितनी आ गई 1 और 13, c 1 और 13। अब c 1 और 13 तो a कितना हो गया 16 माइनस c, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 15 और 3, ये होगी नहीं क्योंकि उन्होंने बोला ना 8 ग्रेटर देन 10 है। तो यहाँ से ओवरऑल कौन सा एक्सेप्ट हुआ, a की वैल्यू एक्सेप्ट हुई 15, तो c की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू कितनी 8। इनके ज्योमेट्रिक मीन का क्यूब, ज्योमेट्रिक मीन कितना इनका ABC की पावर 1/3, उसका क्यूब मतलब ABC पूछा है, ABC कितना हो गया 15 इंटू 8 120। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 120। 3 अननोन सोल्व करवाए थे 3 कंडीशन देख के। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 75 पे। तो क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर देखो क्या गिवन है, एक AP है, AP के अंदर अपन को S40 गिवन है जो कि कितना है 1030, और S12 गिवन है दैट इज 57। S40 का फॉर्मूला 40/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 39d इक्वल्स टू 1030। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स के अंदर मल्टीप्लाई का 4a प्लस इसका डबल कितना हो गया 60 70 78d इक्वल्स टू 103। ये पहली इक्वेशन आ गई। अगर मैं अब दूसरे डेटा को देखूं तो इधर क्या S12 57 है, मतलब S12 कितना हो गया 12/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 12 है मतलब 11d इज इक्वल्स टू 57। 2 से डिवाइड है 6 बार, 3 से डिवाइड हुआ 2 बार और 3 से डिवाइड हुआ तो 19 बार, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4a प्लस 22d इक्वल्स टू 19। इन दोनों को सोल्व करके 2 इक्वेशन है, दोनों ने a और d निकाला जा सकता है। दोनों को माइनस कर दो, 78 माइनस देखो 4a से 4a कट गया, 78 माइनस 22 कितना हो गया भाई 56d इक्वल्स टू 103 माइनस 19, ये आ रहा है 84। तो इसको 4 से डिवाइड किया तो 14 बार, इसको 4 से डिवाइड किया तो 21 बार, फिर 7 से डिवाइड किया तो 3/2, d आ गया 3/2। d को यहां रख दो, 4a प्लस 33 इक्वल्स टू 19, तो 4a कितना हो गया भाई इधर से, ये हो गया 14 माइनस का, तो a कितना आ गया -7/2। सीधी सीधे अननोन थे, 2 अननोन 2 इक्वेशन सोल्व हो गई। अब मेरे को क्या पूछा है S30 माइनस S10, तो S30 माइनस S10 निकालते वक्त कितना हो गया 15 n/2 होता ही है इंटू 2a प्लस 29d माइनस S10 कितना हो गया 5 10/2 और 2a प्लस 10 है तो 9d। यहां से मैंने 5 कॉमन ले लेना है, 3 अंदर गया तो कितना होगा 6a प्लस इधर 3 गया तो कितना हो गया 87d माइनस 2a माइनस 9d। थोड़ा और कैंसिल आउट वगैरह सिंप्लीफाई किया तो कितना हो गया ये 4a माइनस 9 इधर से गया तो कितना हो गया 78d प्लस का। ये गेम आ गया, और a और d अपन को पता ही, इनको पुट कर देंगे तो आंसर आ ही जाएगा। तो a कितना था भाई 3/a कितना -7/2, -7/2 पुट किया तो हो गया -14 प्लस 78 इंटू डी कितना हो गया 3/2, 2 से गया तो कितनी बार 3 9 39, 39 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो गया इधर 117। तो ओवरऑल हो गया 5 इंटू 103, जिसको सोल्व करने पे कितना आ रहा है 515। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना 515। उम्मीद आपको ये सवाल समझ में आया होगा, पेपर आपका अच्छा गया होगा। थैंक यू वेरी मच।